हेलो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट वन है, प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड इज एक्सर्टेड ओनली ऑन सॉलिड सरफेस इन कॉन्टैक्ट एज फ्लूइड प्रेशर डज नॉट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन अ स्टिल फ्लूइड। अगर हम इसको पास्कल लॉ से समझने की कोशिश करें फटाफट से, तो आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि सपोज़ ये एक लिक्विड पड़ा हुआ है इस कंटेनर में, तो ये पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पे लिक्विड है पूरे कंटेनर में। जैसे ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है कंटेनर में, तो जहाँ जहाँ लिक्विड जो है इस कंटेनर के वॉल्स को टच कर रहा है, वो सिर्फ वहीं पे प्रेशर लगा रहा है, यहाँ पे वॉल पे लगा रहा है। ठीक है, ऐसे आपको पता है प्रेशर बढ़ता जाता है नीचे आते आते ओनली ऑन अ सॉलिड सरफेस। तो ये बात तो गलत है ना यार, क्योंकि पास्कल ब्रो था, उसने क्या बोला? पास्कल ब्रो कहता है कि प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। तो अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ फ्लूइड के अंदर, तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पे ऊपर से भी लग रहा है प्रेशर, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, हर डायरेक्शन से प्रेशर लग रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वॉल्स पे लग रहा है प्रेशर। एक चीज़ से और समझ सकते हो आप कि अगर मैंने एक लेयर ले ली फ्लूइड की, तो ये ऊपर जो लेयर है ये क्या कर रही है? इस लेयर पे नीचे की तरफ प्रेशर लगा रही है ना। कितना प्रेशर लगाएगी? P0 प्लस एच रो जी। P0 ATM प्रेशर लग रहा है, और इस हाइट कॉलम की वजह से जो प्रेशर लगेगा वो एच रो जी लगेगा अगर एच हाइट है तो ये स्टेटमेंट अपना सरासर गलत हो गया। ठीक है ना। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस ऑफ अ लिक्विड व्हेन कंपेयर टू इंटीरियर रिजल्ट्स इन सरफेस टेंशन। सही बात है, लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक्सेस प्रेशर लग रहा है। कैसे भाई? नीचे वाले कोहेजन फोर्स होता है ना, तो जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं वो इसको खींच रहे हैं नीचे की तरफ, लेकिन जो अंदर पार्टिकल्स हैं उन पे कोहेजन फोर्स हर डायरेक्शन में लग रहा है। समझ में आया? तो नेट फोर्स जो हो गया, कोहेजन फोर्स, वो बराबर हो गया अंदर वाले पार्टिकल पे, लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट है उस पर नेट फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। ऊपर तो कोई फोर्स है नहीं क्योंकि ऊपर एयर है। तो ऊपर वाली जो फिर मेम्ब्रेन है, जो ऊपर वाली लेयर है, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की जैसे बिहेव करती है। उसी को हम अज्यूम करते हैं कि एक तरीके का यहाँ पे लेयर बन चुका है और वो अंदर टेंशन है और सरफेस टेंशन लग रहा है। तो वो किसकी वजह से? एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही है ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। तो बिल्कुल सही बात है, सरफेस पे एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसकी वजह से ही सरफेस टेंशन हम कह सकते हैं डेवलप हो रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट अपना सही, फर्स्ट स्टेटमेंट अपना गलत।